साथियों, आई होप आप सब बड़े होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम अपनी वर्णमाला की सेकंड क्लास लेके आए हैं और इस पहली क्लास में हमने पढ़ लिया था स्वर और व्यंजनों के बारे में। आई होप आप सभी ने वो क्लास पूरी देख ली होगी, और जिस किसी भी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है, पहले वो क्लास देखिए और फिर बाद में सेकेंड क्लास देखिए। तो आज हम इसी सेकंड क्लास को देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि स्वरों का विभाजन कैसे होता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं सर्वप्रथम स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन ये हो गया स्वरों का विभाजन। स्वरों के विभाजन को मुख्यतः 6 आधारों पर किया जाता है। क्या किया जाता है? 6 आधारों पर किया जाता है। विभाजन 6 आधार पर किया जाता है। हम एक एक को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम पांचों की 6 छठों के नाम लिख लेते हैं, फिर बाद में एक एक को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। पहला लिखेंगे उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर। दूसरा पढ़ेंगे ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर। तीसरा पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर। के आधार पर। चौथा पढ़ेंगे फिर मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति के आधार। 5वां पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। फिर 6वां पढ़ेंगे अनुनासिकता। अनुनासिकता के आधार पर। क्या लिखा हमने? स्वरों का विभाजन 6 आधार पर किया जाता है। पहला उच्चारण के आधार पर, दूसरा ओष्ठ के आधार पर, तीसरा जिह्वा के आधार पर, चौथा देखा मुख के आधार पर, 5वां देखा उत्पत्ति के आधार पर, और फिर हमने 6वां देखा अनुनासिकता के आधार पर। अब हम एक एक को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम पहला पढ़ते हैं उच्चारण समय के आधार पर, अथवा इसको बोल दीजिए आप मात्रा काल के आधार पर, अथवा बोल दीजिए काल के आधार पर। उच्चारण काल लिख लीजिए आप सिर्फ। अब इसमें भी इसको भी अलग अलग भाग बढ़ गया। पहला बढ़ा है एक मात्रिक। इसको आप बोल दीजिए ह्रस्व स्वर बोल दीजिए, अथवा इसको बोल दीजिए लघु स्वर। ह्रस्व स्वर और लघु स्वर हमने पहली क्लास में देखे थे। आपने जिसने भी वो क्लास नहीं देखी, पहले वो क्लास देखिए, जब आपको दूसरी क्लास आराम से समझ में आ जाएगी। इसमें आते हैं ई, छोटा ओ और एक री। यह आ जाते हैं हमारे किसमें? एक मात्रिक, ह्रस्व स्वर अथवा लघु स्वर। इनमें क्या कौन कौन से आ जाते हैं? अ, ई, उ और री। और आ जाते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। जिनको बोलने में कम समय लगता है। ये किसमें आ जाते हैं? हमारे आ जाते हैं एक मात्रिक कौन कौन से आते हैं? अ, ई, उ और री। दूसरा आता है फिर द्विमात्रिक, अथवा इसको बोल दीजिए आप दीर्घ स्वर, अथवा इसे बोल दीजिए आप गुरु स्वर। हमने यहाँ पे 4 तो लिख दिए। अब जितने बाकी बच रहे हैं उनको नीचे लिख दीजिए। जिसमें बच रहा है हमारे पास आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। यहाँ तक देख लिया। अब हमने एक मात्रिक, द्विमात्रिक, अब एक और तीसरा बच रहा है, वो है त्रिमात्रिक, अथवा उसे बोल दीजिए आप प्लुप्त स्वर। क्या बोल दीजिए? प्लुप्त स्वर बोल दीजिए। अब इसमें आता है ये, आपने देवनागरी लिपि का 3 देखा होगा। उस 3 अंक के जैसे होता है, 3 अंक के जैसा। इसमें अधिकतर आपने वो सब सुने होंगे, राधे, ओम, बहुत सारे शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर में यहाँ लिखा देता हूँ, उदाहरण
राधे, और एक दूसरा लिख लो ओम जी। ये वाले शब्द आते हैं। देख लिया स्वरों का विभाजन, देख लिया। इस आधार पर किया जाता है। पहला हमने देखा उच्चारण के आधार पर, इसको मात्रा काल कहते हैं या उच्चारण काल के आधार पर भी बोला जाता है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। एक मात्रिक इसको बोला जाता है ह्रस्व स्वर बोला जाता है, लघु स्वर बोला जाता है। इसमें वे स्वर आते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ और री। फिर आते हैं द्विमात्रिक, इनको दीर्घ स्वर भी बोला जाता है अथवा गुरु स्वर बोला जाता है। इसमें आते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। फिर हम देखा त्रिमात्रिक अथवा प्लुत स्वर, वो कौन से होते हैं? इसमें राधे, ओम ऐसे शब्द आते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर, हो गया। अब दूसरा पढ़ेंगे हम ओष्ठ के आधार पर। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला वृत्ताकार अथवा वर्तुलाकार, वर्तुलाकार। दूसरा लिखिए अवृत्ताकार अथवा अवर्तुलाकार, वर्तुलाकार अथवा ऐसे लिखिए लंबाकार। अब इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, इनको एक एक देखेंगे। अब देखिए वर्तुलाकार और अवर्तुलाकार। आप कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे जिन्हें बोलते समय आपका मुंह केस तो लंबा होता है या फिर गोल हो जाता है। अधिकतर आपने सब देखा है, बहुत से कम शब्द रहते हैं जिनको बोलते समय आपका मुंह फूल जाता है, जैसे गोल के जैसे हो जाता है। जैसे आप पहले देखिए बोलते हैं हम, किस में आएगा? लंबा हो जाता है मुंह। आ, ये भी लंबा हो रहा है। ई, बड़ी, इसमें भी मुंह लंबा हो रहा है। फिर हम बोलते हैं ऊ, इसमें आपका मुंह गोल हो रहा है, तो ये किस में आएगा? ऊपर वाले। फिर बोलते हैं बड़ा ऊ, इसमें भी गोल हो रहा है, तो ये आएगा ऊपर वाले में। फिर वो बोलते हैं री, री में छोटा वाले में आ गया। फिर वो हम बोलते हैं ए भी छोटे वाले में आ गया, क्योंकि मुंह कैसा हो रहा है? लंबा हो रहा है। फिर बोलते हैं आई में मुंह कैसा हो रहा है? आपका लंबा हो रहा है। फिर बोलते हैं ओ में आपका मुंह गोल रहा है, इसलिए ऊपर वाले में आ जाएगा। फिर बोलते हैं औ कौन से में आएगा? ऊपर वाले में, क्योंकि आपका मुंह कैसा हो रहा है? गोल हो रहा है। यहाँ तक तो आपने देख लिया, क्योंकि ओष्ठ के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। पहला कौन सा है? वृत्ताकार, वर्तुलाकार। दूसरा क्या है? अवृत्ताकार, अवर्तुलाकार अथवा लंबाकार। वृत्ताकार में आते हैं उ, ओ, औ। और लंबाकार में आते हैं अ, आ, ई, री, ए और ऐ। इसमें आप यहाँ लिखते थे मुँह गोल हो, और इसमें लिखना मुँह लंबा हो। यहाँ तक लिख लिया आपने। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, यही जिह्वा के आधार पर। किसके? जिह्वा के आधार पर। इसको भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। इसमें अग्रभाग, दूसरा होता है मध्य भाग, तीसरा होता है पसज भाग। अभी आपकी जीवा के आधार पर है कि जैसे किसी भी स्वर को बोलते हैं तो किस हिस्से या फिर पिछले हिस्से से बोला जाता है, कुछ मध्य से बोले जाते हैं। जैसे एक है अ को मध्य में बोला जाता है। आप कहाँ से बोलते हैं? जीवा के मध्य भाग से बोला जाता है। और आ कहाँ से बोला जाता है? पीछे से, पिछले भाग से। जैसे ई ये आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं, ई और बड़ा ई। जैसे ऊ ये पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, ऊ और ऊ। फिर री ऊपर वाले से बोला जाता है। फिर ए आई किस में आएगा? अग्रभाग में। ए आई के बाद में क्या आएगा? ओ, फिर आओ। यहाँ तक देख लिया हमने। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा जीवा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? अग्रभाग, मध्य भाग, पसज भाग। अगर मध्य भाग में आएगा, फिर आ कहाँ आएगा? पसज भाग में। फिर ई किस भाग में आएगा? अग्रभाग में आएगा। ऊ किस भाग में आएगा? पसज भाग में आएगा। री किस भाग में आएगा? अग्रभाग में आएगा। और ए किस भाग में आएगा? बड़ा हमने पढ़ लिया कौन सा, कि ओष्ठ के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा।
पहला कौन सा, वर्ताकार अथवा वर्तुलाकार, जिसमें ऊ ऊ ओ औ, इसके जिसमें मुंह क्या हो, मुंह गोल हो। फिर हम देखा कि अवर्ताकार लंबाकार, जिसमें अ आ ई री ए ऐ, जिसमें मुंह कैसा हो, लंबा हो। फिर हमने देखा जीवा के आधार पर कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, जिसमें हमने रखा अ को मध्य भाग में, फिर आ को रखा पश्च भाग में, फिर ई आगे भाग अग्रभाग में, ओ पिछ, हमने अ को मध्य भाग में रखा, आ को पश्च भाग में रखा, फिर ई को हमने अग्रभाग में रखा, फिर ऊ को हमने पश्च भाग में रखा, फिर रे को हमने अग्रभाग में रखा, और फिर ए को हमने अग्रभाग में रखा, ओ औ को हमने रखा पश्च भाग में रखा। तो आया वो आपने देख लिया होगा कि हमने कौन कौन से पढ़े। हमने पढ़े उच्चारण के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, जीवा के आधार पर, मुंह के आधार पर। मुंह के आधार पर भी इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। चलिए मुंह के आधार पर देखते हैं। मुख आकृति के आधार पर, किसके आधार पर, मुख आकृति के आधार पर इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला लिखेंगे संवृत्त, दूसरा अर्ध संवृत्त, फिर तीसरा अर्ध विवृत्त, फिर चौथा है विवृत्त। आप इनको अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, ये नहीं है कि आप इनको क्रम से लिखिए, क्योंकि ये कौन से भी सीक्वेंस से आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको डायरेक्टली ये जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखिए, आप इनको उल्टा सीधा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैसे नहीं कि आप इनको इस क्रम से लिखिए, आप जिस अपने हिसाब से लिख सकते हैं। संवृत्त ये होता है जिसमें मुख कम खुले, इसमें क्या लिखेंगे, मुख अथवा मुंह कम खुले। फिर इसमें लिखेंगे कि संवृत्त से थोड़ा ज़्यादा खुले, मुंह क्या खुले, थोड़ा ज़्यादा खुले। फिर इसमें देखेंगे, पहले इसमें देखते हैं पूरा मुंह खुले। इसमें देखेंगे फिर विवृत्त से थोड़ा कम मुंह खुले। यहाँ तो देख लिया हमने कि मुख्य आधार कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में, संवृत्त, अर्धसंवृत्त, विवृत्त, अर्धविवृत्त, यहाँ तक देख लिया। फिर हमने देखा कि संवृत्त को मुंह कम खुलता है, फिर अवसर जिसमें मुंह ज़्यादा खुलता है, संवृत्त से थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है। फिर हमने देखा विवृत्त जिसमें पूरा मुंह खुलता है, फिर देखा अर्धविवृत्त जिसमें मुंह क्या होता है, विवृत्त से थोड़ा। फिर अब देखते हैं इनमें कौन कौन से सुर आते हैं, उनको एक एक बार देखेंगे। देखते हैं, पहले देखते हैं हम विवृत्त जिसमें पूरा मुख खुले। पूरा मुख किसे बोलता है, आप जैसे बोले आ ई ऊ री ए आई ओ औ, तो आपने देखा होगा कि आ में क्या बोलता है, पूरा मुख खुलता है। फिर आगे देखेंगे अ में क्या हुआ, थोड़ा सा कम मुंह खुलता है, तो फिर ई में थोड़ा सा कम खुला, ये भी इसमें आ गया। फिर हमने बोला ऊ में थोड़ा कम खुला, ऊ इसमें भी थोड़ा सा कम, एक री ये भी किसमें आ गया, इसमें आ गया। फिर हम चलते हैं ए में क्या हुआ, थोड़ा सा कम खुला, आई में थोड़ा सा ज़्यादा खुला, औ सब आएंगे। अब आई तक आ गया, ओ भी किसमें आ गया, इसमें क्या हुआ, सवरी से थोड़ा ज़्यादा मुंह खुल रहा है। फिर औ नीचे वाले में आ गया, कौन सा बज रहा हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपके 11 स्वर हो गए। यहाँ तक देख लीजिए। मुख्यतः कितने भागों में, 4 में, संवृत्त, अर्धसंवृत्त, विवृत्त, अर्धविवृत्त, जिसमें पूरा मुंह खुले, जिसमें थोड़ा मुंह खुले, जिसमें विवृत्त से थोड़ा कम मुंह खुले, जिसमें पूरा मुंह खुले। फिर हमने देखा कि विवृत्त में आ जाता है आ, अर्धविवृत्त में आएगा ए और औ, और अर्धविवृत्त में आएगा ए और संवृत्त में आएगा ई ऊ और री। इसके बाद में हम देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है। उनको देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा है। पहले 5वां देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मूल स्वर हमने वहाँ भी पढ़े थे पिछली क्लास में, आपको वहीं से पता होगा कि मूल स्वर में कौन कौन से आते हैं। दूसरा इन्होंने बांटा है संधि स्वर, किसमें बांटा है, संधि स्वर। इन संधि स्वरों को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला है समान स्वर,
स्वर, दूसरा असमान स्वर। यहाँ तक लिखने मूल स्वर तो आपको पता है अ, ई, ऊ, ये किस में आ गए? मूल स्वर में आ गए। इन असमान स्वर को दीर्घ स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर में आपको बता ही चुका। इसमें कुछ नहीं जो कौन से में आएंगे। और असमान स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है। किस किस में लिखते हैं? पहला ये दूसरा। पहला है गुण स्वर, गुण स्वर, और दूसरा है वर्दी स्वर। अब देखिए यहाँ तक क्या लिख दिया हमने? अ, ई और ऊ लिख लिया। अब कौन कौन सा बचा? इसमें बच रहा है आ, बड़ी ई और बड़ा आ और ई। बस यहाँ तक ये आएंगे इस दोनों में। एक इसमें बड़ा ऊ लिख लीजिए आप। अब देखिए गुण स्वर। गुण स्वर में कौन कौन से आएंगे? इसमें आएंगे आपका ई, छोटा ई और ऊ। नीचे वाले में आएगा आपका ए और एक ओ। औ ये इसमें असमान स्वर में गुण स्वर में आ गया ई और ई ऊ, और वर्दी स्वर में आ गया ए और औ। यहाँ देख लिया आपने कि तुति के आधार पर दो भागों में बांटा गया। मूल स्वर आपको पता है, पिछली क्लास में देख लिया होगा। जिसने देखा उस क्लास में जाइए और उस क्लास को पूरी देखिए, फिर ही आप क्लास समझ में आएगी। ई, अ और ऊ। फिर संधि स्वर आया जिसमें समान स्वर और असमान स्वर। समान स्वरों को दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। इसको बांटा हमने आ, ई और ऊ आ गया। फिर हमने देखा असमान स्वर, इसको दो भागों में बांटा, गुण स्वर और वर्दी स्वर। गुण स्वर में हमने देखा ई और ऊ आएगा, और वर्दी स्वर में आई और औ आएगा। तो पढ़ लिए पाँच कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट हमारा छठवां अनुनासिकता के आधार पर, जिसको हम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अनुनासिकता के आधार पर। देखते हैं अनुनासिकता के आधार पर एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। हमने कौन कौन से पढ़े? पहला कौन सा पढ़ा हमने? उच्चारण के आधार पर। दूसरा पढ़ा हमने ओष्ठ के आधार पर। तीसरा पढ़ा कौन से? जीवा के आधार पर। चौथा मुख आकृति के आधार पर। पांचवा उत्पत्ति के आधार पर। हम छठवां पढ़ रहे हैं कौन सा? अनुनासिकता के आम बांटा गया। पहला अनुनासिक, पहला अनुनासिक नासिक। दूसरा कौन सा है? निर्नुनासिक। कुछ अब इनको किसी से बोला जाता है? अनुनासिक। इसमें आएंगे जो मुख प्लस नासिका से बोले जाते हैं। किससे? मुख तथा नासिका का। इसमें अगर सिर्फ मुंह का प्रयोग किया जाता है, मुख का प्रयोग किया। अब देखना इसमें क्या करते हैं, जितने भी हमारे स्वर है आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, इन सब के ऊपर क्या करते हैं? चंद्र बिंदु लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? चंद्र बिंदु। ये चंद्र बिंदु सभी के ऊपर लगा दी मैंने। फिर देखना जिसमें मुख से बोला जाए, अब इन क्या करेंगे? इनको डायरेक्ट इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आएगी। ओ, ए, आई, ओ, औ। यहाँ देख लिया कि अनुनासिकता के आधार पर कितने भाग? दो भागों में, अनुनासिक और निरनुनासिक। हम देखा फिर अनुनासिक किसे बोला जाता है? मुख तथा नासिका से बोला जाता है। फिर निरनुनासिक को देखा कि सिर्फ ये मुंह से बोला जाता है। और अनुनासिक थी जिसमें हमने देखा कि अ से लेकर पूरे जितने भी स्वर है उनके ऊपर सिर्फ क्या आएगी? चंद्र बिंदु आएगी। सिर्फ इसमें ऋषि वाला री नहीं आएगा। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखाऊंगा मैं, लास्ट में नोट में लिखाऊंगा। और फिर देखते हैं नीचे निरनुनासिक में देखा कि मुख से बोले जाते हैं। इनमें 11 स्वर आएंगे, 10 स्वर मान लीजिए आप री को, तो मैं कुछ नोट करके लिखाऊंगा। और उनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आती है। फिर हम यहाँ पे नोट लगा के लिखते हैं। एक नोट लगा के लिखिए कि री एक तत्समक शब्द हैं तथा तत्समक शब्दों के साथ कभी भी अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। यहाँ तक देख लिया आपने। क्या देखा आपने कि री एक तत्समक शब्द है जिसके साथ
अनुनासिक का यूज़ नहीं किया जाता है तथा तत्समक शब्दों के साथ कभी भी अनुनासिक शब्दों का यूज़ नहीं किया जाता है तथा अनुनासिक चंद्र बिंदु नहीं लगाई जाती है। क्या नहीं लगाई जाती है? चंद्र बिंदु नहीं लगाई जाती हैं। यहाँ तो देख लीजिए, क्या देखा हमने, एक बार पूरी और रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि कोई किशोर का विभाजन किस प्रकार किया जाता है, 6 आधार पर किया जाता है। हमने पहले 6 के 6 देखे, उनको लिखा, हमने 6 भागों को देखा, फिर हम देखा पहला आता है उच्चारण के आधार पर, दूसरा आता है औष्ठ के आधार पर, तीसरा देखा जीवा के आधार पर, चौथा देखा मुख्य आधार पर, पांचवा देखा हमने उत्पत्ति के आधार पर, और छठवां देखा हमने अनुनासिक के आधार पर। तो आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट नेक्स्ट आने वाली क्लास होगी। क्योंकि ये क्या है, टॉपिक अच्छे से आएगा, क्योंकि सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको 3 भागों में कर रहे हैं डिवाइड। क्योंकि 3 भागों में डिवाइड करने का कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए और आपके पेज बनेंगे कि कौन सा ओष्ठ के आधार पर बना जाता है, कौन सा ओष्ठ के आधार पर नहीं बोला जाता, कौन सा मुख आकृति से बोला जाता है, कौन सा नहीं बोला जाता, कौन सा असमान स्वर है, कौन सा समान स्वर है। ये आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाएंगे। मैं एक लास्ट में एक सेशन भी लूँगा, जिससे आपके जो MCQs है जितने भी, उनको MCQs को मैं करवा सकूँ। जो पहले से रह चुके हैं BSTC PTT, उनको मैं अवश्य करवाऊँगा आपके लिए।